रामायण भगवान राम और सीता की ऐसी कहानी है जिसे हम बचपन से सुनते और देखते आ रहे हैं। रामायण वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है, लेकिन ये पूर्णतः सच नहीं है। वाल्मीकि अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने रामायण लिखी थी। उनके अलावा और भी कई सारे विद्वान थे जिन्होंने रामायण लिखी थी। वाल्मीकि जी ने उतने ही रामायण लिखी थी जितना कि हम मनुष्यों के लिए जानना उचित था। रामायण में श्री राम और माता सीता के चरित्र पर काफी सवाल उठाए गए और श्री राम का माता सीता का त्याग करना एक बुरी नजर से देखा जाता है, पर इसके पीछे बड़ी कहानी छिपी हुई है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है और लोग श्री राम को गलत समझते हैं। मिस्ट्री ऑफ अर्थ के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि भगवान राम ने माता सीता का त्याग आखिर क्यों किया था। करोड़ों बार लिखी जा चुकी है रामायण। हमने आपको बताया कि वाल्मीकि जी के अलावा बहुत से महापुरुषों को रामायण का ज्ञान था। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण के अलावा दो और रामायण लिखी थी, आनंद रामायण और अद्भुत रामायण। वाल्मीकि जी के रामायण लिखने से पहले भी रामायण लिखी गई थी और बोली गई थी, जिसके प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हनुमान जी ने सनत कुमार को रहस्य रामायण सुनाया था, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने काकभूषणी को आदि रामायण सुनाई थी। शिव जी ने माता पार्वती को अध्यात्म रामायण सुनाई थी। अगस्त्य मुनि ने अगस्त्य रामायण लिखी थी। मंत्र रामायण जो कि ऋग्वेद में लिखित है। सत्योपाख्यान रामायण जो कि वाल्मीकि जी ने मार्कंडेय मुनि को सुनाई थी। वशिष्ठ मुनि के द्वारा वशिष्ठ रामायण लिखी गई थी। और यहाँ तक कि सभी वानर जिन्होंने राम और रावण के युद्ध में हिस्सा लिया था, उन्होंने भी अपनी अलग अलग रामायण लिखी थी। इतने महापुरुषों ने अलग अलग रामायण लिखी और उसके साथ ही ब्रह्मा जी ने भी 1 बिलियन श्लोकों से युक्त एक रामायण लिखी थी और खुद वाल्मीकि जी ने 1 बिलियन बार रामायण लिखी है। वाल्मीकि जी के रामायण के पहले अध्याय में एक श्लोक आता है, 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। इसका संक्षिप्त में अर्थ यह है कि राम जी ने अपनी लीलाएं 11,000 वर्षों तक की थी, लेकिन अगर हम राम जी के लंका कांड तक की बात करें तो वह केवल 50 वर्षों में ही खत्म हो जाती है। और आज तक हम जिस रामायण को पढ़ते आ रहे हैं उसमें केवल इन्हीं 50 वर्षों की घटना ही लिखित है। आपके मन में यह प्रश्न भी जरूर आ रहा होगा कि बाकी बचे हुए 10,950 वर्षों तक राम जी ने अपना जीवन यापन कैसे किया और उन्होंने किन किन परिस्थितियों का सामना किया। ऐसा कहा जाता है कि इन 10,950 वर्षों तक भी भगवान राम ने अपनी लीलाएं जारी रखी और जितने भी रामायणों का जिक्र हमने पहले किया उन सभी में बाकी बचे हुए वर्षों की कहानियां लिखित है, जिससे हम सभी आज तक अनजान हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि वह सभी रामायण मनुष्यों के लिए लिखी ही नहीं गई थी, उसे केवल देवी देवता ही पढ़ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वनवास से वापस आने के बाद श्री राम अयोध्या वासियों का अपने प्रति प्रेम और उनके विचारों को जानने के लिए भेष बदलकर भ्रमण कर रहे थे और तब उन्होंने एक धोबी के मुंह से माता सीता की बुराई सुनी, जिसे सुनकर वह काफी दुखी हुए। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि उस धोबी की बात सुनकर ही श्री राम ने अपनी पत्नी सीता का त्याग कर दिया था, लेकिन यह पूर्णतः सच नहीं है। दरअसल माता सीता की निंदा केवल वह धोबी ही नहीं जबकि पूर्ण अयोध्या वासी ही कर रहे थे। इसका प्रमाण हमें उत्तरखंड के 43वें सर्ग में देखने को मिलता है, जहां श्री राम भद्र जी से पूछते हैं कि समस्त अयोध्या वासी उनके, लक्ष्मण के और माता सीता के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। तब भद्र जी ने बताया कि अयोध्या वासी उनके वापस अयोध्या लौटने से खुश तो हैं, लेकिन वह सभी यह बातें भी कर रहे हैं कि उनके राजा राम माता सीता के प्रेम में इतने डूब चुके हैं कि उन्हें यह भी दिखाई नहीं दे रहा है कि सीता 1 साल तक किसी और के यहाँ रहकर आई हैं। यह सुनकर उन्हें बहुत ठेस पहुंची और तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह माता सीता का त्याग कर देंगे, क्योंकि उनके लिए राजधर्म उनके प्रेम से भी महत्वपूर्ण है। जब यह बात माता सीता को पता चली तो उन्होंने भी बिना किसी प्रश्न के प्रभु श्री राम के निर्णय की प्रशंसा ही की और कहा कि अगर अयोध्या के राजा राम को अपना राजधर्म निभाने के लिए मुझे छोड़ना भी पड़ जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरे लिए भी राजधर्म सर्वोपरि है। उन्होंने केवल यह इच्छा जताई कि वह अपना बचा हुआ जीवन एक कुटिया में व्यतीत करना चाहती हैं और प्रभु श्री राम ने भी उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए
उन्हें महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में रहने के लिए इजाजत दे दी। अपने राजधर्म का पालन करते हुए उन्होंने माता सीता का त्याग तो कर दिया, लेकिन उनके चले जाने के बाद वह कभी भी उतना खुश नहीं रहे। उन्होंने माता सीता की एक सोने की प्रतिमा भी बनवाई और जब भी अयोध्या में कोई शुभ कार्य या पूजा अर्चना होती थी तो श्री राम माता सीता की प्रतिमा के साथ ही उस शुभ कार्य को संपन्न करते थे। वह ऐसा मानते थे कि ये प्रतिमा माता सीता का ही रूप है और यह हमें प्रभु श्री राम का माता सीता के प्रति अनंत प्रेम को दर्शाता है। भले ही उन्होंने राजधर्म को सर्वोपरि रखकर माता सीता का त्याग कर दिया, लेकिन उनका माता सीता के प्रति प्रेम कभी भी कम नहीं हुआ। तो यह था माता सीता और प्रभु श्री राम के अलग होने की कहानी। आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यह वीडियो बाकी लोगों को भी शेयर करें ताकि यह जानकारी भी अन्य लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।